के मुताबा शेख मुर्शिदाबाद की फरक्का सीट से जीत गए। कमाल की बात यह है कि 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली यह सीट पहले टीएमसी के पास थी, इस बार टीएमसी वहां तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद की रानीनगर सीट भी कांग्रेस ने टीएमसी से छीन ली। इस सीट पर 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पिछली बार यह सीट टीएमसी ने 60,000 के मार्जिन से जीती थी। इस बार इस सीट पर सीपीएम के उम्मीदवार करीब 48,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। यानी यहां कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर टीएमसी का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। बंगाल में बीजेपी की जीत में एक बड़ा फैक्टर महिला सुरक्षा का भी है। आरजी कर हॉस्पिटल केस और संदेश खाली के मुद्दे को खुद पीएम मोदी ने बहुत जोर शोर से उठाया था। बंगाल की महिलाओं को भरोसा दिया था कि उनके खिलाफ हो रहे हर अत्याचार की फाइल खुलेगी। आरजी कर केस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जो गुस्सा था उसे बीजेपी ने सही से समझा। आरजी कर केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने पानी हाटी सीट से टिकट दिया था। नतीजा यह हुआ कि जिस सीट पर बीजेपी पिछली बार 25,000 वोट से पिछड़ गई थी, उस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ 20,000 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की जीत में महिला फैक्टर ने कैसे अहम रोल निभाया वो समझिए। पिछली बार की तुलना में इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। साल 2021 में महिलाओं की वोटिंग का जो प्रतिशत था वो 81.75% था, जो 2026 में बढ़कर 93% के पार चला गया। बंगाल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। महिला वोट 93.24% और पुरुष वोट 91.74% था। यानी महिला वोटर्स ने ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था वोटिंग में। बंगाल में नए वोटर्स और बंपर वोटिंग ने भी कैसे डिसाइडिंग फैक्टर की भूमिका निभाई। देखिए, साल 2021 टीएमसी को वोट 2,89,00,000 मिले थे और बीजेपी को 2,29,00,000 वोट मिले थे। 2021 का आपको बता रहा हूं। जबकि साल 2026 में टीएमसी को 2,41,00,000 वोट मिले और बीजेपी को 2,71,00,000 वोट मिले। करीब 30 लाख वोट का अंतर, यानी बीजेपी ने करीब 90 लाख वोट का टर्न अराउंड किया। जो पिछले बार 60,000 का मार्जिन था उसको काटा और 30,000 का गेन कर लिया, तो 60 लाख और 30 लाख, तो मतलब 90 लाख हो गया। बीजेपी के इस बढ़े हुए वोट्स में बंपर वोटिंग की भी अहम भूमिका रही। 2021 में कुल वोट पड़े थे 5,98,00,000। 2026 में कुल वोट पड़े 6,31,00,000, यानी 33 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े थे। यानी बंपर वोट पड़े और ये वोट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी इस बार बंगाल में ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में सेंध लगा पाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ने एक बहुत ही मुश्किल चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को फंसा दिया। एक तरफ पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी के जीतने पर घुसपैठियों के सफाई का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी का बोलना ही गारंटी हो जाता है, पब्लिक को कोई दो बार सोचना ही नहीं पड़ता। वहीं अमित शाह की इस गारंटी का भरोसा बंगाल की जनता तक पहुंचाने के लिए खुद बंगाल में डेरा डालकर बैठ जाना था। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मिलकर बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को, डेमोग्राफी में बदलाव, चुनाव के दौरान बोगस वोटर, राज्य के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, बंगाल के लोगों की प्रॉपर्टी हथियाना, बंगाल के युवाओं के रोजगार का डाका डालना, हिंदू त्योहारों के दौरान दंगे भड़काने जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ बता दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को गारंटी दी थी कि जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हक दिलाएंगे, जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ देंगे। बंगाल में घुसपैठ पर चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए पीएम मोदी का यह बयान सुनिए। साथियों, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है। देखिए, बंगाल के नतीजों से साफ है कि घुसपैठ पर मोदी की गारंटी पर बंगाल की जनता ने पूरा भरोसा किया। इसलिए आज बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर अमित शाह ने फिर घुसपैठियों पर पीएम मोदी की गारंटी जल्द पूरी करने की गारंटी दी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल वासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को ऐसा सबक सिखाया है जिसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी भूल ही नहीं पाएंगी। बंगाल ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व पर यह विश्वास जताया है, बीजेपी निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेगी।
पीएम मोदी की गारंटी पर बंगाल की जनता भरोसा करेगी, इसका यकीन अमित शाह को पहले से था। चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश जाने की तैयारी का अल्टीमेटम दे दिया था। अमित शाह ने दो टूक कह दिया था कि बीजेपी के चुनाव जीतने पर घुसपैठ रोकने के लिए 45 दिन के अंदर बंगाल की सीमा को सील कर देंगे और उसके बाद एक्शन जो होगा वो तो देखेगी दुनिया। आप सुनिए अमित शाह का वो पुराना बयान। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना है या नहीं करना है? क्या भाईपो कर सकता है? जोर से बोलो, भाईपो कर सकता है? दीदी कर सकती है? अरे घुसपैठिए को घुसाने वाले यही लोग बंगाल की सीमा को इन्होंने खुला छोड़ा है। आप यहां से शुभेंदु और हमारे साथियों को जिता दो, 45 दिन में बंगाल की सीमा को हम सील कर देंगे। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। ममता अकेली धुरंधर नहीं है जिनको बीजेपी ने हराया। इससे पहले ओडिशा में नवीन पटनायक और दिल्ली में केजरीवाल को भी बीजेपी हरा चुकी है। यानी बीजेपी ने विपक्ष के इनविंसिबल माने जाने वाले नेताओं को हरा दिया। इधर पीएम मोदी का विजय रथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं जीत का। दूसरी तरफ राहुल गांधी वो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। फर्क इतना है कि पीएम मोदी जीत का रिकॉर्ड बनाते हैं, राहुल गांधी हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं। कांग्रेस को बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में हार मिली है। इसी के साथ राहुल गांधी हार की सेंचुरी बनाने से मात्र 1 कदम पीछे। दावा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है। 2014 से कांग्रेस 3 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने थे। 2024 में कांग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा के चुनाव हारी। 2025 में कांग्रेस दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव हार चुकी है। अब 2026 में 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है और अगले साल 2027 में यूपी है। मुझे लगता है वहीं राहुल गांधी की सेंचुरी पूरी हो सकती है। बड़ा राज्य भी है तो थोड़ा बड़ा सेलिब्रेशन होगा, 100 सेंचुरी होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केरल में तो जीत मिली, लेकिन लेफ्ट पार्टियों के लिए यह चुनाव बुरा सपना साबित हुआ। बंगाल कभी लेफ्ट का गढ़ था भाई। 30 साल से भी ज्यादा समय तक बंगाल पर लेफ्ट का शासन था। 2011 के बाद से बंगाल में लेफ्ट का खात्मा हुआ और अब लेफ्ट के हाथ से केरल भी चला गया। अब देश में किसी भी राज्य में लेफ्ट पार्टी की सरकारें नहीं। लोग मजाक में चर्चा कर रहे हैं कि लेफ्ट अब सिर्फ जेएनयू और कुछ मीडिया चैनल्स में ही बचा है, बाकी जगहों से लेफ्ट साफ हो गया और कुछ लोग राहुल गांधी की टीम में भी। लोग भले ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन यह लेफ्ट पार्टियों के लिए चिंता और आत्ममंथन का विषय है। लेफ्ट की विचारधारा से लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। यही हाल रहा तो लेफ्ट का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के हीरो पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी ने बंगाल की पब्लिक के साथ जो कनेक्ट स्थापित किया वो वोटों में ट्रांसफर, और वो कार्यकर्ता है जिसने जमीन पर काम किया, और वो आरएसएस है जिसने बंगाल में पर्दे के पीछे से जान लगा दी। बॉस, आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं उनकी बात नहीं होती, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की जुगलबंदी ना हो तो ऐसी हिस्ट्री नहीं बन सकती। आरएसएस के लोग जिस तरीके से जमीन पर काम करते हैं, वो जो मैसेजिंग करते हैं कि भाई काहे डर रहे हो, जाओ ना वोट दो, कुछ नहीं होगा, मैं ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल में जमकर प्रचार किया, और इन दोनों ही नेताओं का बंगाल में स्ट्राइक रेट देखिए भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहा है। बंगाल के चाय बागान वाले इलाकों में पीएम मोदी की धमक दिखी। पीएम मोदी ने चाय बागानों में मजदूरों के साथ बात की, महिलाओं के साथ पीएम मोदी ने चाय की पत्तियां तोड़ी। बंगाल के चाय बागान वाले इलाकों में 30 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी को 28 सीटों पर भारी बढ़त मिली हुई है। इन 30 में से 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। इसी तरह से सीएम योगी ने बंगाल में 35 जगह प्रचार किया, 30 सीटों पर बीजेपी वहां आगे दिख रही है। सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 85% के करीब रहा है। अब बताइए, सीएम योगी बंगाल में हिंदू जगा दे रहे हैं, यूपी में क्या ही करेंगे। पीएम मोदी ने लगभग पूरा बंगाल कवर किया और बीजेपी की प्रचंड जीत में पीएम मोदी के साथ मिलकर सबसे बड़ा योगदान दिया। जहां पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, उस झारग्राम की सभी 4 सीटों पर बीजेपी आ गई।
बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की, विपक्ष की सबसे मजबूत नेता ममता बनर्जी को मात दी, उससे इंडी गठबंधन में खलबली मच गई होगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव जो ममता की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, अब उनके लिए यूपी में राह कठिन हो सकती है। बंगाल में बीजेपी की जीत का असर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी दिखाई देगा। बंगाल में ममता की हार से इंडी गठबंधन और कमजोर हो गया है। क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी और मजबूत होती जा रही है। इंडी के कमजोर होने का असर यूपी चुनाव पर भी पड़ेगा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। यूपी में मोदी योगी की जोड़ी का असर दिखाई देगा। अखिलेश यादव के लिए यूपी में वापसी की राह और मुश्किल होगी। हिंदू वोट एकजुट हुआ तो अखिलेश का पीडीए वाला दाव नहीं चल पाएगा। बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत में दो चेहरे स्टार बनकर उभरे। एक तो शुवेंदु अधिकारी और उधर असम में हिमंता बिस्वा शर्मा। बंगाल में पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराकर शुवेंदु अधिकारी ने दिखा दिया था कि ममता बनर्जी बंगाल में अजेय नहीं हैं, और इस बार भी उन्होंने भवानीपुर सीट में ममता बनर्जी को हरा दिया। वहीं असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने जीत की हैट्रिक लगाकर साबित कर दिया कि असम में उनके टक्कर में कोई नहीं टिक सकता। ये दोनों बीजेपी में नई पीढ़ी के वो स्टार हैं जो खुलकर सनातन की बात करते हैं। और ये भी याद रखिए, दोनों दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। उस पार्टी में उनका उतना इस्तेमाल नहीं हुआ जितना बीजेपी ने कर लिया, और दोनों ने इतिहास रच दिया। और अपने दम पर चुनावी नतीजे अपने पक्ष में करने में जो महारत है वो दुनिया को दिखा दी।